गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का राजेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरा यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मैं आप सभी को इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाऊंगा और किस किस क्लास को पढ़ाऊंगा, पहले मैं इस बात पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 की साइंस और क्लास 10 की पूरी साइंस और क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और आज इस फर्स्ट वीडियो में मैं क्लास 9 के साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। बेटा, आप सभी को अगर किसी भी क्लास में आप सभी लोग एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट में कितने लेसन है, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने लेसन है ये जानना चाहिए और प्रत्येक लेसन के नाम क्या है। अगर ये सब चीजें आपको एडमिशन लेने से पहले या एडमिशन लेने के बाद आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता हो जाता है तो पढ़ने में उतनी ही सुविधा होती है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होता है तो आपको पढ़ने में उतनी ही मुश्किल होती है। सिलेबस जानने के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितने समय तक पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है जिससे मेरा पूरा सिलेबस कवर हो सके। और अगर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप सिलेबस के बारे में जान जाओगे अच्छे से तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने समय में हम पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे और फिर उसके बाद में आप रिवीजन कर सकते हो। इससे आपका बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम आज आपको क्लास 9 के साइंस के सिलेबस के बारे में बताते हैं कि हमारे साइंस में सिलेबस क्या है क्लास 9 के और उसमें कितने लेसन्स हैं और उन लेसन्स के नाम क्या है। तो बेटा, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे क्लास 9 की साइंस है उसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट आपका केमिस्ट्री है और दूसरा पार्ट आपका बायोलॉजी है और तीसरा पार्ट आपका फिजिक्स है और चौथा पार्ट आपका एनवायरमेंट साइंस है। अब आपको ये जानना है कि इन 4 पार्ट में कितने लेसन हैं, 4 पार्ट को मिला के कितने लेसन हमारे साइंस है पूरा टोटल। तो इन 4 पार्ट को मिला के हमारे क्लास 9 के साइंस में टोटल 15 चैप्टर है और ये 15 चैप्टर में आपको इन 15 चैप्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर किस किस टॉपिक के अंतर्गत या किस किस पार्ट के अंतर्गत पढ़ना है। तो 15 चैप्टर के अंतर्गत आपके 4 पार्ट दिए हैं। तो पहला पार्ट आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपके 4 लेसन है। केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके 4 लेसन है। पहला लेसन आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ मीन्स आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। जो भी चीजें विश्व में बनी है, हम आप या एक ये पेन की बात की जाए या मार्कर की बात की जाए, ये सारे क्या है पदार्थ से बने हैं। केमिस्ट्री में दूसरा लेसन आपका है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में जानना है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्ध मतलब वो एक ही प्रकार के परमाणु अणु या आयन से बने हैं या अलग अलग प्रकार के परमाणु अणु या आयन से बने हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। तीसरा चैप्टर आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत है परमाणु एवं अणु, कि परमाणु एवं अणु क्या होते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और चौथा लेसन केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका है परमाणु की संरचना, कि जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी होती है। ये चारों लेसन बेटा आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और ये आपके एग्जाम में 20 नंबर के आएंगे। और उसके बाद में आपका बायोलॉजी का पार्ट है। बायोलॉजी के पार्ट में आपके 3 लेसन है। बायोलॉजी के पार्ट में आपके 3 लेसन है, जिसमें से पहला लेसन आपका यानी कि जो साइंस का 5वां लेसन है वो बायोलॉजी का पहला लेसन है, वो है आपका जीवन की मौलिक इकाई। यानी कि जो जीवन की मौलिक इकाई होती है यानी कि कोशिका के बारे में इसमें अध्ययन करना है कि कोशिका क्या होता है और कैसा होता है। उसके बाद में बायोलॉजी का सेकेंड अध्याय आपका है ऊतक और साइंस का 6वां लेसन है ऊतक के बारे में। जब कई कोशिकाएं मिलकर एक तरीके से कार्य करने लगती हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं जिसे ऊतक बोलते हैं। यानी कि ऊतक के बारे में मुझे इसमें यानी कि इंग्लिश में आप इसे टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के बारे में इसमें अध्ययन करना है। और बायोलॉजी का तीसरा लेसन जीव में विविधता, यानी कि जीव में भिन्नता किस प्रकार होती है उसके बारे में अध्ययन करना है, जो आपका साइंस का 7वां लेसन है। ये बेटा बायोलॉजी आपका 3 लेसन है जो आपके एग्जाम में 15 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद में आपका तीसरा पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका पहला लेसन है गति और दूसरा लेसन आपका फिजिक्स में है बल तथा गति के नियम। और फिजिक्स में तीसरा लेसन है आपका गुरुत्वाकर्षण
और फिजिक्स में चौथा लेसन है कार्य तथा ऊर्जा, और फिजिक्स में पांचवा लेसन है ध्वनि। यानी कि फिजिक्स में आपके टोटल 5 लेसन है, ये 5 लेसन आपके 25 नंबर के हैं। उसके बाद आपका चौथा पार्ट है साइंस का इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस में आपको पहला लेसन मिलेगा हम बीमार क्यों होते हैं, और इन्वायरमेंट साइंस में आपको दूसरा लेसन मिलेगा प्राकृतिक संपदा, और इन्वायरमेंट साइंस में आपको तीसरा लेसन मिलेगा खाद्य संसाधनों में सुधार। यानी कि हम लोग जो भी खाद्य संसाधन यानी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं उसमें सुधार कैसे करें, कैसे उसको अच्छे से बनाएं या अच्छी चीजें कैसे यूज करें, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। यानी कि टोटल लेसन आपके साइंस में 15 लेसन है और 4 पार्ट है, और ये आपका इन्वायरमेंट साइंस आपका 10 नंबर का आता है, यानी कि 4 पार्ट है। और ये केमिस्ट्री आपका 20 नंबर का, बायोलॉजी आपका 15 नंबर का, फिजिक्स आपका 25 नंबर का, और इन्वायरमेंट साइंस आपका 10 नंबर का। यानी कि इनको ऐड करें तो हमारा 17 नंबर का पेपर बनता है। अगर इनको हम ऐड कर दें तो हमारा थ्योरी का पेपर 17 नंबर का बनता है। इन 17 नहीं 70 नंबर का, यानी कि हम इनको ऐड कर दें तो 70 नंबर का पेपर हमारा बनता है। इसके बावजूद आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। वो प्रैक्टिकल में क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाई जाती है और कुछ आपको प्रैक्टिकल लैब में करवाए जाते हैं, और उसके बाद आपको कुछ नंबर के वाइवा लिए जाते हैं, जिसपे वो 30 नंबर आपको कॉलेज से दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इन 70 नंबर में ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं तो आपके अच्छे मार्क नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस आपको थ्योरी पे करना है, प्रैक्टिकल पे नहीं। आज का मेरा वीडियो बस इतना ही है। आज मैंने साइंस के क्लास 9 के साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।